आतंकवादी। एक बार कुछ आतंकवादी एक छोटे से देश में घुस आते हैं। उन्होंने उस देश में जगह जगह पर अपने बॉम्ब लगाए होते हैं और वो धमकी देते हुए एक अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर कोई भी अपने घरों से बाहर निकलेगा या फिर स्कूलों से तो वो उन्हें मार देंगे, और अगर किसी ने उन्हें पर हमला किया तो वो तुरंत बटन दबा देंगे और जहाँ पर भी बॉम्ब लगे वो ये भी कहते हैं कि ठीक 3 दिन बाद वो किसी एक स्कूल को चुनेंगे जिसमें से कोई भी 5 बच्चे बाहर आएंगे जो कि 3 दिन जो कि हम लोगों ने दिए हैं उनमें प्रैक्टिस करके आएंगे, और अगर उन बच्चों ने उन आतंकवादियों को अकेले हरा दिया तो वो सेफ हो जाएंगे, पर अगर वो हार गए तो वो पूरा स्कूल उनके कब्जे में आ जाएगा और फिर किसी की भी जान खतरे में हो सकती। आतंकवादियों ने ये सोचकर ये चुनौती दी थी कि 5 छोटे बच्चे क्या बिगाड़ लेंगे उनका, बल्कि आतंकवादी तो इतनी ज्यादा संख्या में थे। उस वक्त एक ऐसा भी स्कूल था जिन्होंने इन आतंकवादियों की इस अनाउंसमेंट को नजरअंदाज कर दिया था। उन लोगों का कहना था कि उन्हें पक्का विश्वास है कि कोई भी 5 बच्चे किसी भी तरह लड़ नहीं सकते और उन 3 दिनों को बर्बाद करने से बढ़िया यही होगा कि वो 3 दिन वो खुशी खुशी बिताएं। पर जब ये बात उनके स्कूल की क्लास के एक बच्चे को पता चलती है तो सर, आतंकवादी ठीक 3 दिन बाद किसी एक स्कूल को चुनेंगे। भगवान न करे, लेकिन अगर उन्होंने हमारा स्कूल चुन लिया तो। देखो पूर्वी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी प्रिंसिपल मैम ने कहा है हम वही कर रहे हैं। मैम, क्या आपको पता भी है कि 3 दिन बाद आतंकवादी किसी भी स्कूल को चुन सकते हैं? क्या पता वो हमारे स्कूल को चुन ले तो? हम लोगों को पहले से ही तैयार रहना चाहिए। तो तुम क्या चाहती हो? हम लोगों के पास जो 3 दिन बचे हैं वो 3 दिन भी तैयारी करने में गुजार दें। मैम, मरना तो निश्चित है अगर उन आतंकवादियों को हराया ना गया। इससे बढ़िया क्यों ना हम कोशिश करके ही मरे। ठीक है पूर्वी, तुम्हें जो भी करना है करो, पर तुम किसी को भी परेशान ना करना। ओके मैम। अगले दिन पूर्वी अपने स्कूल में से बहादुर लोगों को लेकर एक जगह इकट्ठी हो जाती है। वो उन लोगों को चुनती है जो लोग तैयार होते हैं अपने देश के लिए लड़ने के लिए। पूर्वी फिर उन सब का टेस्ट लेती है और जो भी उनमें से पास होता है उनमें से 4 लोगों को वो सिलेक्ट कर देती है। वो 5 लोग होते हैं, दया, अभिजीत, श्रेया, ताशा और खुद पूर्वी। पूर्वी उन सबको अलग अलग तरीके से डिफेंस करना और अलग अलग तरीके से आतंकवादियों पर अटैक करने सिखाती है। वो उन सबको बहुत अच्छे से ट्रेन करती है और फिर वो दिन भी आ जाता है जब वो आतंकवादी एक स्कूल को चुनने वाले थे और वो किसी और स्कूल को नहीं बल्कि उसी स्कूल को चुनते हैं जिसमें पूर्वी पढ़ती है। देखो, जल्दी से तुम अपने स्कूल के 5 बच्चों को भेज दो, वरना अच्छा नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारे शहर की पुलिस तो कुछ कर नहीं पाई। अब देखते हैं तुम बच्चे क्या कर लेते हो। तभी अभिजीत उनके जवाब देता है स्पीकर के जरिए। हम आ जाएंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि तुम लोग किसी भी हथियार का प्रयोग नहीं करोगे, बल्कि सिर्फ हाथ और पैरों से ही लड़ोगे, क्योंकि जंग बराबरी की ही होनी चाहिए। आतंकवादी सोचते हैं कि ये बच्चे क्या बिगाड़ लेंगे उनका अगर वो हाथ पैर से भी लड़ेंगे तो, और कहते हैं हमें मंजूर है। फिर क्या था, जंग शुरू हो जाती है। आतंकवादी इतने घमंड में होते हैं कि वो उन बच्चों को बहुत हल्के में लेते हैं, जिसका परिणाम उन्हें बहुत महंगा भुगतना पड़ता है। इसमें पूर्वी की टीम को भी नुकसान होता है। उनके दोस्त ताशा और अभिजीत भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अब आतंकवादियों के सिर्फ और सिर्फ 2 सिपाही बचे होते हैं और पूर्वी की टीम के 3 लोग, बाकी सभी लोग बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं। पूर्वी ने अपनी टीचर से पहले ही कहा था कि जब
बहुत कम आतंकवादी हों तो वो पुलिस को फोन कर ले, और उनके टीचर ने ऐसा ही किया। पर बहुत जल्द वो दो सैनिक भी घायल हो जाते हैं। आतंकवादियों का घमंड चूर चूर हो जाता है जब उनका एक भी सैनिक ही बचा होता है उन बच्चों से लड़ने के लिए। पर अचानक उनमें से एक आतंकवादी जो छुपा हुआ था, उसने पूर्वी पर गोली चला दी। पर उसी वक्त वहां पर पुलिस भी आ जाती है और उस बचे हुए एक आतंकवादी को तुरंत अरेस्ट कर लेती है, और बाकी भी जितने भी आतंकवादी घायल होते हैं उन्हें भी वो गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस घायल हुए अभिजीत और ताशा को भी हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, और साथ में पूर्वी जिसे गोली लगी होती है उसे भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। हमें खुशी है कि हम आप जैसे महान वीर को बचाने में सफल हुए हैं। आपको बचाना बहुत मुश्किल था, लेकिन सही समय पर हॉस्पिटल में आपके लाने पर हम आपको बचा पाए। आपको कुछ दिन हॉस्पिटल में रुकना होगा और फिर आप अपने घर जा सकते हैं। वो देश उन 5 वीरों से बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उनसे खुश होकर प्रधानमंत्री उन्हें अवार्ड देते हैं। तुम पांचों ने वो काम कर दिखाया है जो इस देश की पुलिस भी नहीं कर पाई। इस पूरे देश को तुम पर नाज है। ये बैच हमेशा यहाँ के लोगों को याद दिलाएगा कि किस प्रकार इन 5 छोटे वीरों ने इस देश को बचाया था। तुम लोगों की ये कहानी लोगों को प्रेरित करेगी कि अगर कोई काम सच्चे मन से किया जाए तो वो जरूर सफल होता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, फिर चाहे हमें कितनी भी समस्या क्यों ना हो। अगर हम अपनी हार जंग से पहले ही मान लेते हैं तो फिर हम कभी भी जीत नहीं सकते।